गुरुभ्यो नमः। हरः ओम्। श्रीमद्उज्जयिनिवासः सद्धर्मासनमण्डितः शिवयोगे सदापान्तो सिद्धलिङ्गो जगद्गुरुम् ॐ यक्ष पवगवनगपव पवमान् पवमद्गवमन्नगपव पवमान् धूताः यक्षधूताः यक्ष पवगवनगपव पवमान् पवमद्गवमन्नगपव पवमान् धूताः यक्षधूताः यक्ष पेवे गेवे निगे पेवे पेविमान् पेविमद्गेविमन् निगे पेवे पेविमान् धूताः यक्षधूताः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिव साम्बजै नमः पार्वते पते शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के, श्रीमज्जगद्गुरु द्वारकाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु मरुडसिद्धेश्वर महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु सिद्धलिंगराज देशिकेन्द्र शिवाचार्य महाराज के जय। श्री गौरी अन्नपूर्ण महामाता के जय। मानवा धर्म के जयवागले, मानवा धर्म के जयवागले। धर्मದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ। ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ, ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ। ಶಿವ ಸಾಂಬ ಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೆ ಪತಃ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ। श्रीमद जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की मानव धर्माचा धर्माने विश्वाला शांती मिळो। वंदे पंचाचार्य, वंदे पंचाचार्य। धन्यवाद। अतिशय पवित्र अशा वेदघोषाने सुंदर अशा कार्यक्रमाची सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे। यानंतर महास्वामीजींना व सर्व गुरूंना व मान्यवरांना विनंती करतो की दीप प्रज्वलन करून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करायची आहे। सर्वांना विनंती आहे की आपण दीप प्रज्वलनासाठी या ठिकाणी यायचं आहे। अतिशय सुंदर असा भावस्पर्शी हृदयस्पर्शी असा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होत आहे। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। असतो मा ज्योतिर्गमय। सांबरस पार्वतेश्वर हर हर श्रीमद पंचाचार्य महाराज के जय। धन्यवाद। आपण खरं म्हणजे खूप नशिबान आहोत, कारण आज साक्षात उज्जैन पीठाचं दर्शन आपल्याला या ठिकाणी मिळत आहे। या संधीला अतिशय अनन्यसाधारण महत्त्व असणार आहे। महास्वामीजींच्या बद्दल वर्णन करणं म्हणजे खूप कमी आहे। सूर्याचं वर्णन करणं म्हणजे मेणबत्तीने केल्यासारखं होईल, एवढं अफाट कार्य महाराजांचं आहे। धर्माचा प्रसार असेल, धर्माचा प्रसार असेल, मानवी मूल्यांची प्रतिष्ठापना असेल, सर्व धर्म समभाव असेल, या सर्वसाठी महाराज अखंडपणे कार्यरत आहेत आणि अखंडपणे ते सर्वत्र भ्रमण करून यात्रा करून मानव कल्याणाचा संदेश या ठिकाणी देत असतात। साहेब, माननीय औसा तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय श्री अभिमन्यूजी पवार साहेब हे या ठिकाणी
महास्वामीजींचा सन्मान करून त्यांचा आशीर्वाद घेत आहेत. सन्माननीय पवार साहेबांनी देखील आपल्या औषधाची एक आगळी वेगळी ओळख आपल्या कार्यकर्तृत्वातून निर्माण केलेली आहेत. सतत औषधाचा विकास कसा होईल यासाठी अनेक वेगवेगळ्या योजना राबवून आपल्या औषधाचं एक वेगळं पॅटर्न त्यांनी या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत व सन्मान करायचा आहे. त्याचबरोबर हिरेमठ संस्थानचे षटस्थल ब्रह्मी 108 गुरु निरंजन शिवाचार्य महाराज यांचाही ते सन्मान करतील. त्याचबरोबर हिरेमठ संस्थानचे षटस्थल ब्रह्मी 108 डॉक्टर शांतवीरलिंग शिवाचार्य स्वामीजी यांचाही ते सन्मान करून आशीर्वाद घेतील. आणि सर्वांच्या परवानगीने जी पवार साहेब यांचा महास्वामीजींच्या हस्ते त्यांचा आशीर्वाद रूपी सन्मान सत्कार या ठिकाणी करत आहोत. आपल्या हातून असेच अनेक विकासाची उज्ज्वल कामे घडत राहो आणि आपल्या औसा पॅटर्नमध्ये आणि एक भर पडो असाच आशीर्वाद नक्कीच या ठिकाणी हिरेमठ संस्थानच्या वतीनं महास्वामीजींच्या हस्ते सन्मान करून आपल्याला या ठिकाणी देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर सन्माननीय प्राध्यापक भीमाशंकरजी राचट्टे सर यांचाही आपण या ठिकाणी सन्मान करत आहोत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपाध्यक्षपदी त्यांची नुकतीच निवड झालेली आहे आणि या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून एक नेत्रदीपक असं कार्य सरांच्या हातून नक्कीच या ठिकाणी पुढील काळात घडो असाच आशीर्वाद या ठिकाणी त्यांनाही मिळत आहे. त्याचबरोबर आपले युवा नेते सन्माननीय श्री सुनील अप्पाजी उटगे यांचा देखील हिरेमठ संस्थानच्या वतीनं महास्वामीजी त्यांना आशीर्वाद देऊन पुढील कार्यासाठी या ठिकाणी शुभेच्छा देत आहेत. त्यांचाही आपण सन्मान. अतिशय व्यस्त असताना देखील वेळात वेळ काढून आपल्या गुरुच्या प्रती निष्ठा व्यक्त करण्यासाठी आदरणीय आमदार साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. थोडासा आम्ही बदल या ठिकाणी करून आमदार साहेबांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत या प्रसंगी व्यक्त करावं. मी खाली येऊन बोलतो ह्याला म्हणायची नम्रता. अशी नम्रता आपण आपल्या कृतीतून या ठिकाणी व्यक्त. 83वा वार्षिक महोत्सव व शिवदीक्षा सोहळा अखंड शिवनाम सप्ताह हिरेमठ संस्थान औसा यांच्या वतीनं धर्मपरिषदेच्या या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आपल्या सगळ्याचे श्रद्धास्थान असलेले श्री 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 1008 जगद्गुरू सिद्धलिंग राजे देशिकेंद्रजी महास्वामी महाराज उज्जैन पीठ आपल्या सगळ्यालाच नेहमी आशीर्वचन देत असलेले किंवा मार्गदर्शन करत असलेले आमचे 108 शांतिवीरलिंग शिवाचार्य महाराजजी, दुसरे आमचे 108 अमृतेश्वर शिवाचार्य महाराजजी जिंतूरकर, आपले बाल तपस्वी 108 गुरु निरंजन शिवाचार्यजी महाराज औसा, या निमित्तानं उपस्थित आपल्या सगळ्यांना एका सूत्रामध्ये बांधत असलेले प्राध्यापक नंदकुमार हलकुडेजी, आजचे अन्नदाते आणि नेहमीच दानशूरपणे वागत असलेले कुर्ले परिवार, आमचे मार्गदर्शक सुभाषप्पा मुक्ताजी, भीमाशंकर राचट्टे सर, सुनीलजी उडगे, धनराज परसने, शिवरुद्र मुरगेजी, या निमित्तानं उपस्थित इतर सर्व मान्यवर, भक्तगण, बंधू भगिनी, तरुण मित्रांनो, खरं म्हणजे आजची ही धर्मपरिषद माझं भाषण ऐकायसाठी नाहीच आहे, आपल्याला आशीर्वचन घ्यायसाठी आपण इथं आलोत. पण उद्घाटनाला मी यावं अशी सूचना आणि आदेश महाराजांनी दिल्यानंतर मी नाही म्हणण्याचं काही कारण नाही आणि म्हणून मी या ठिकाणी आलो. म्हणजे मी माझं भाग्य समजतो की इतक्या मोठ्या धर्मपरिषदेमध्ये उज्जैनहून खास आलेले साक्षात आपण त्यांना देवरूपामध्ये मानतो असे राजदेशिकेंद्रजी महाराज यांचाही मला या निमित्तानं आशीर्वाद मिळाला, त्यांचा आशीर्वचन मिळाला, याबद्दल मी मनपूर्वक आयोजकाचा आभार मानतो. खरं म्हणजे त्यांनी अखंड
उज्जैनवरून इथंपर्यंतचा प्रवास साधारण 900 किलोमीटरचा प्रवास करत करत या ठिकाणी आलेत. त्यांचा उद्देश संपूर्ण समाज अध्यात्माकडे वळवणे. आणि आजकाल आपण पाहतो की अध्यात्माची आपली एक ताकद आहे, ती निर्माण होते आहे. आपण एकीकडे असं म्हणतो की आपण प्रगतीकडे चाललो, आपण पुरोगामी म्हणत असताना आपण हायटेककडे चाललो, तितकंच आपण अध्यात्माकडे वळतो आहोत. आणि अध्यात्माशिवाय शांतीच नाही, हे एकदम त्रिकालाबाधित सत्य आहे. शेवटी अनेक जण दगदग करून, मला आठवतं की आपण उज्जैनला जातो, आपण कधी काशीला जातो, कधी केदारनाथला जातो, शेवटी चार धाम करतो, कधी 2 धाम करतो. शेवटी मी करतो कशासाठी? कुठंतरी आपल्याला शांती मिळावी, कुठेतरी भगवंताचा आशीर्वाद मिळावा. आणि या संसाराच्या दगदगीतून आपण कुठंतरी एक थोडा क्षण देवाच्या दारामध्ये उभा राहावं. देवाच्या या दारी उभा क्षण मरी म्हटल्यासारखं. त्यामुळं आपण अध्यात्माच्या शोधामध्ये असतो. आणि आज भाग्य आपलं सगळ्यांचं असं आहे की साक्षात महाकालमधूनच, महाकालाचेच अवतार आपण ज्यांना मानतो, ते महाराज या ठिकाणी आपल्याला आशीर्वाद दिलेले आहेत. म्हणून उज्जैनला जाण्याचं आपलं श्रम वाचलं, उज्जैनचा आशीर्वाद आपल्याला याच ठिकाणी मिळणार आहे असंही म्हणलं तरी काही वावगं या निमित्तानं नाही. खरं म्हणजे हलकुडे सरांनी आता पावसाची अपेक्षा व्यक्त केली. आता साक्षात महाकालाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या उज्जैनमधूनच महाराज आलेले आहेत. त्यामुळे महाराजांना मी विनंती करतो, मी कालही आषाढी एकादशीच्या दिवशी विनंती केली पांडुरंगाला की बाबा आमच्याकडे अजूनसुद्धा पेरण्या नाही आहेत, लगभग ॲव्हरेज से बिलो बारिश यहाँ हुई है, तर चांगली पाऊस व्हावा आणि शेतकरी सुखी समाधानी व्हावा, हीही मागणी या निमित्तानं हिरेमठ संस्थांच्या या धर्मपरिषदेमध्ये मी गुरुकडं करतो. खरं म्हणजे गुरुविना ज्ञान नाही, गुरुविना मोक्षही नाही, असं आपल्या अध्यात्मामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे हिंदू धर्मामध्ये. आणि म्हणूनच आपण आज शिवदीक्षा म्हणजे गुरुदीक्षा आहे, आपण आज ठिकाणी महाराजांच्या हस्ते घेणार आहोत. माझंही आपल्या सगळ्यांसोबत भाग्य आहे की मला सगळ्या गुरुजनांच्या व्यासपीठावर बसता आलं आणि त्यांचा आशीर्वाद घेता आला. या निमित्तानं मी जास्त न बोलता, आपल्या आणि गुरुजींच्यामध्ये जास्त वेळ न घेता, मी माझे नियोजित कार्यक्रम असल्यामुळं मी आपल्या सगळ्यांची माफी मागून मी या ठिकाणून जातो. धन्यवाद. जय महाकाल. समुल्लेखन वितये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः. प्रप्रथम जगदादी जगद्गुरु पंच आचार्य यांच्या चरणी अनंत भक्तिपूर्वक प्रणाम समर्पित करीत या हिरेमठ संस्थांचे मठामध्ये विराजमान असलेले श्री 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 1008 जगद्गुरु सिद्धलिंग राजे देशिकेंद्र शिवाचार्य महास्वामीजी श्रीमद उज्जैनी पीठ महास्वामीजींच्या चरणी अनंत साष्टांग दंडवत प्रणाम समर्पित करीत या मठाचे परमपूज्य डॉक्टर शांतपीरलिंग शिवाचार्य महाराज व बालतपस्वी निरंजन शिवाचार्य महाराज यांनाही वंदन करून वीरशैव लिंगायत समाजाचे अध्यक्ष माननीय श्री सुभाष मुक्ताजी, विजयकुमार मिटकरीजी, तसेच उपाध्यक्षपदी नागेश इळेकरजी, सचिनप्पा उटगे, वैजनाथप्पा सिंदुरे, सभेचं संचालन करणारे आमचे हलकुडे सर, छायाकार, चित्रकार, फार वेळापासून वाट बघत बसणारे आमचे सर्व सद्भक्त महिला भक्त मंडळ, तुमच्या अंतरात्मामध्ये विराजमान असलेला त्या चिज्योती परमेश्वराला वारंवार स्मरण करीत लिंगैक्य सद्गुरू निरंजन शिवाचार्य महाराजांच्या दिव्ययोग समाधीला वंदन करून आज धर्मसभा आहे. आतापर्यंत सर्वांनी शिवमहापुराण कथेमध्ये सर्वांनी श्रवण केलेले, मग शेवटी भगवान शिवाची प्राप्ती जर आपल्याला व्हायचं असेल तर मी नेहमी म्हणत असतो, पहिलं सद्गुरूची कृपा आपल्यावर झाल्याशिवाय भगवान शंकर सुद्धा आपल्याला जवळ करून घेत नाही.
त्यामुळे एक सुभाषितकार फार सुंदर सांगतो, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबत बचा न कोय. एक वेळास कबीरदासजी फार सुंदर असं भिक्षा मागत फिरत असताना एक म्हातारी, एक आजी धान्य टाकत जाताचं भजन म्हणीत त्याने दळण करत बसलेली असते आणि यांनी दरवाजा समोर येतात, भवती भिक्षाम देही म्हणतात. पण त्या आजीचं वय झाले असल्यामुळं त्यांना ते ऐकू जात नाही. मग ते दळत असलेला दृश्य बघून कबीरदासजींना काहीतरी एक तत्वज्ञान आठवतो. त्यांनी तेव्हा हे लिहून ठेवतात, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबत बचा न कोय. मग ते रडत असलेलं ते सगळं दृश्य बघून कबीरदासजींच्या डोळ्यामध्ये अश्रू यायला सुरू होतात आणि मग लगेच त्या आजीचं दृष्टी नजर दरवाजाकडे जाते आणि मग एक संत माझ्या दरवाजात आलेले आहे आणि मी त्याला दान द्यायला उशीर केलं म्हणून त्यांच्या डोळ्यातून पाणी येत आहे असं त्याला वाटलं आणि गडबडीनं त्याच सुपलीमध्ये जेवारी घेऊन त्या संतापाशी आली आणि म्हणाली, क्षमा करा, मला माफ करा, तुम्ही केव्हा येऊन उभारलेले आहेत मला माहीत नाही, हे दान माझ्याकडून घ्या आणि मला क्षमा करा म्हणून त्या संतांना क्षमा याचना करू लागली. त्यावेळी ती आजी फार हुशार होती. ती आजी कोण होती? एक श्रेष्ठ गुरुपाशी तत्वज्ञानाची भाषा त्यांनी शिकली होती, शास्त्रज्ञानाची भाषा त्याला येत होती. सद्गुरू निरंजन शिवाचार्य महाराजासारखे एका श्रेष्ठ गुरुपाशी जाऊन त्यांनी तत्वज्ञानाची आराधना त्यांनी केली होती. आणि मग तिथं विचारते, तुम्ही का रडताय? अजय, तू दान द्यायला उशीर केली म्हणून मला रडू येईन. मला रडू याच्यासाठी येतं, तू जे दळण करत आहे तर असं दळण करत करत तू जसं धान्य टाकते तसं सगळे पीठ होऊन खाली पडायले. मग हे दृश्य बघून, मग हे संसार बी एक दळणच आहे, याच्यामध्ये जीवात्मा पडून सगळं पीठच होऊन खाली पडायले आहे असं त्यांनी उद्गार व्यक्त त्या आजी समोर करतात. ती आजी फार हुशार होती. नाही 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 नाही, तुमचं समजण्यामध्ये काहीतरी चूक झालेली आहे, चला म्हणून त्यांनी मधात घेऊन जाते आणि वरचं एक दगड उचलून दाखवते. मधात काय असते? तुम्ही काय फक्त लग्नाला त्याची पूजाला घेता, आता त्याच्यात काय दळत नाही, काही करत नाही. आता सगळे मिक्सर आलेत, त्याचा संबंधच नाही. मग लग्नाच्या दिवशी आपण पूजाला घेतो, मग ते जाताच्या मधात एक खूट असते की नाही, मग ती आजी उचलून दाखवते, वरचं दगड उचलते आणि दाखवते, हे बघा महोदय, संत महात्मा, हे बघा, जो व्यक्ती या खुट्याला धरून राहतो तो व्यक्ती कधीही पिसले जात नाही म्हणून आजी त्याला उपदेश करते. मग ते खूट म्हणजे कोण? श्री 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 1008 जगद्गुरु सिद्धलिंगराज देशिकेंद्र शिवाचार्य महाराजच त्या जातातलं खूट आहेत. आपल्या जीवनातलं एक खूट आहे, गुरुरूपी खूट. त्या खुट्याच्या आवताल भवताल म्हणजे गुरुचरण धरून ज्यांनी राहतात, गुरुचरणाची रजधुळी, जे गुरुचरण धरून जे राहतात ते जीवनामध्ये कधीच पिसले जात नाही, जीवन मुक्तीकडे जातात. म्हणून त्या आजीनं खूप सुंदर असं नियोजन सांगितली. हे मी का सांगतोय? 7 दिवस कथा ऐकल्याचं तेवढंच पुण्य आहे, पण आज आणि उद्या परवा जे 2 दिवस जे कार्यक्रम होणार आहे ते 2 दिवस पर्यंत जगद्गुरु महास्वामीजींचं आशीर्वचन जर ऐकलं ना, तेवढंच पुण्य आपल्याला प्राप्त होणार आहे. म्हणून तुम्ही सर्वांनी खूप सुंदर, खूप वेळापासून आपण महास्वामीजींचं वाट पाहतोय. मलाही कळतं, तुमची वेदना मला कळतं, पण याचा अर्थ हे नाही आहे की महास्वामीजींना एकच कार्यक्रम नसतं. अवघ्या 900 किलोमीटरवरून एकाच दिवसात प्रवास करीत करीत महास्वामीजी आपल्या दारात, आपल्या मठाच्या पदरामध्ये इथं पादार्पण केलेले आहेत. तर याचा अर्थ असा आहे, निश्चितच खरंच उज्जैनी जगद्गुरू
जिथं जिथं पदस्पर्श करतात. मला सांगू लागले मधात महास्वामीजी म्हणले, बेंगळूरमध्ये एवढं पाऊस होतं महाराज, एवढं पाऊस होतं की विचारू नका, आम्हाला रोडच दिशेने गेलं पुढं. म्हणले महाराज तुम्ही जिथं जिथं तुमचे चरण जातात तुमचे पाऊस मागा येतं. आता इथं आलेत म्हणल्यावर मला असं वाटणार आहे इथंही आमच्या बी गाडीचं काच काही दिसणार नाही, रोड दिसणार नाही. आपल्याला बी एवढं सुंदर नियोजन तुमच्या आशीर्वादानं होणार आहे, त्याचा आतुरतेनं वाट पाहत आहोत. त्यामुळं महास्वामीजींना मी एवढंच त्यांची चरणी विनंती करतो की औसा हिरेमठ संस्थांवर त्यांचं नितांत प्रेम आहे, श्रद्धा आहे आणि तेच आशीर्वाद असंच सदैव या दोन्ही गुरुवारांवर राहू द्या, आम्हा तुम्हा भक्तांवर राहू द्या म्हणून त्यांच्या चरणी प्रार्थना करीत माझ्या 2 शब्दाला मी सद्गुरूंच्या चरणी अर्पण करतो. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद महाराज. अतिशय बोधप्रद असं मार्गदर्शन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. खरं म्हणजे महाराजांनी गेल्या 7 दिवसामध्ये संपूर्ण औसा परिसर शिवमय या ठिकाणी करून टाकलेला आहे. त्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्या वाजून महाराजांचं हे आपण या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. यानंतर आपण पुढील सत्कार या ठिकाणी संपन्न करत आहोत. या ठिकाणी मी सन्माननीय डॉक्टर रुद्रप्पाजी धाराशिवे यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मंचावर यायचं आहे आणि महास्वामीजींच्या हस्ते त्रैलोक्य संपदालेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परब्रह्मणे नमः. प्रप्रथम आजच्या या कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू आणि आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आशीर्वाद देण्याकरता या मंचावर सिंहासनारूढ असलेले श्री श्री 1008 जगद्गुरू सिद्धलिंग राजदेशिकेंद्र शिवाचार्य भगवतपाद महास्वामी यांच्या चरणकमली अनंत दीर्घ दंडवत प्रणाम करून, त्याचप्रमाणे लिंगैक्य सद्गुरू निरंजन शिवाचार्य महाराज यांच्या चरणी वंदन करून, गेल्या 7 दिवसापासून या ठिकाणी जो शिवपुराण आपल्या अमृत रसाळवाणीतून आपल्या सर्वांना मंत्रमुग्ध केलेले जिंतूर मठाचे अमृतेश्वर शिवाचार्य महाराज यांना वंदन करून, तसेच गुरुनिरंजन शिवाचार्य महाराज यांना वंदन करून, आजच्या अन्नदानाची या ठिकाणी सेवा केलेले गंगा भागीरथीबाई पार्वतीबाई कुर्ले आणि त्यांचे 2 सुपुत्र शंकरप्पा आणि चंदोप्पा कुर्ले, या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले औसा विरसो समाजाचे अध्यक्ष सुभासप्पा मुक्ता, उपाध्यक्ष सचिनप्पा उटगे, उपाध्यक्ष नागेशप्पा येळेकर, विजयप्पा, आमच्या औसा हिरेमठ संस्थानचे परमभक्त विजयप्पा मिटकरी आणि या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत असलेले प्राध्यापक हलकुडे सर, संगीत सेवेला साथ देत असलेले सागर स्वामी आणि त्यांचे सर्व सहयोगी, आणि गेल्या 8-10 दिवसापासून आपण रोज या मठात येऊन या ठिकाणी जे काही आपण शिवपुराण आहे श्रवण करत आहात. समस्त मातृवृंद भक्तवृंद, आज आपल्याला जगद्गुरूचं आशीर्वचन आणि दर्शन सगळ्यालाच मिळणार आहे. आपण का करतो? 99% 99% काम करतो, त्याला किंमत आहे का हो? त्याच्यात किती घालावते? 1 रुपया. मग ती गाठल्यास किती होते? तेवढं तर सांगा. गणित येतं की नाही मोजायला? आतापर्यंत किती मोजला कुणाला माहीत? 100 रुपये होतेत की नाही? मग 1 रुपये गाठल्यावर त्या 99ला किंमत आहे. मग आज तुमची खरी किंमत आहे 2 दिवसात, ती ध्यानात ठेवा. तुम्ही 99% पर्यंत आलात, परंतु 1% इकडून आशीर्वाद झालं, ती 99% पूर्तता होणार. 1 रुपये गाठल्यावर 100 रुपये होतो. तसं महास्वामीचा आशीर्वाद तुम्हाला सर्वांना मिळणार आहे. थोडं शांतीनं घ्या, गडबड करू नका, कारण त्यांचं रोज असं आहे, रात्री 12-1 वाजता यायचं, सकाळी दुसऱ्या कार्यक्रमाला जायचं. खरं तर कालच महास्वामीचं माझं बोलणं झालं. त्यांनी म्हणले महाराज ह्या वर्षी काय आम्ही येणार नाही, तुम्ही भागवून घ्या म्हणले. मी म्हणलं महाराज तसं काय ही करू नका, तुम्ही तुमचं कार्यक्रम करून घ्या. बेंगळूरला तिथं आपल्या समाजाची मीटिंग होती, कारण ती मीटिंग म्हणजे आपल्या सर्वांकरताच मीटिंग होती.
कारण येणाऱ्या लोकसभा इलेक्शनमध्ये आपला जो वीरशैव लिंगायत समाज आहे त्या वीरशैव लिंगायत समाजाची पूर्ण ऑल इंडिया मागणी भारताचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्याकडे आपल्या सर्व समाजातर्फे या ठिकाणी करण्यात येणार की ओबीसी मध्ये आम्हाला समाविष्ट करा. कारण जगद्गुरूंनी ठरलेलं आहे आणि कर्नाटकच्या महाराज लोकांनी ठरलेलं आहे. आतापर्यंत आम्ही भक्ताकून घेत आलो, काहीतरी त्यांना देवं मिळवून देवं हा उद्देश ठेवून सर्व जगद्गुरू जवळपास 500 शिवाचार आतापर्यंत बरेच मिटिंगा कर्नाटकमध्ये झालेले आहेत. आणि येणाऱ्या लोकसभेपर्यंत आपण काहीतरी आपल्या पदरात घ्यावं आणि मागणी या ठिकाणी मान्य करून घेतलं तर आपल्या ज्या पुढल्या पिढीला त्याचा फायदा होईल हा उद्देश ठेवून काल मिटिंग होती. आणि मिटिंग करून परत रात्री जगद्गुरू उज्जैनला येऊन उज्जैनहून डायरेक्ट इथं आलेले आहेत. कारण औसा मठाचा कार्यक्रम कुठलेही जगद्गुरू चुकवत नाही, ती ध्यानात ठेवा. कारण ह्याच्याला कारण काही तुमची भक्ती आहे. तुमची भक्ती त्यांना या ठिकाणी वडून आले म्हणून महास्वामीजी या ठिकाणी आले, ही लक्षात ठेवा. ही औसेकर मठाची आणि औसेकरांची भक्ती या ठिकाणी गुरुची समर्पित आहे. म्हणून जगद्गुरू आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आशीर्वाद देण्याकरता आलेले आहेत. आज विशेष आपण बरेच लोकांचं या ठिकाणी सत्कार या ठिकाणी केलो. जे महिनाभर अन्नदान या ठिकाणी करतात त्यांनाही काहीतरी आपण आशीर्वाद मिळावं. सुरुवातीलाच आपल्या या तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार अभिमन्यू पवार धर्म परिषदेचं उद्घाटन करून महास्वामीजीचा आशीर्वाद घेऊन या ठिकाणी तेही पुढील कार्यक्रमाकरता या ठिकाणी गेलेले आहेत. आणि बरेच या ठिकाणी दुसरी गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी दिंडी निघते, जे माघ महिन्याची दिंडी आपल्या त्या. आणि दुसरी गोष्ट जे ना शिवपाठ केलेले आहेत त्या शिवपाठ केलेल्यांना देखील महास्वामीजी कोण या ठिकाणी शिवपार्वती प्रतिष्ठान बालाजी आमचे विश्वनाथ स्वामी यांच्याकडून या ठिकाणी 21 लोकाला आता परत पुरस्कार आपल्याला द्यायचा आहे की ज्यांनी शिवपाठ पाठ केलेला आहे. आता समजा अजून काही शिवपाठ पाठ केले ते नावं राहिले असले त्यांनी उद्या बी नावं तुम्ही देऊ शकता. तुम्हालाही उद्या त्या ठिकाणी महास्वामीजी कोण पुरस्कार या ठिकाणी देण्यात येईल. पण आपण आतापर्यंत जे 8, 9, 10 दिवस या ठिकाणी संयम पाळलात, अजून 2 दिवस संयम पाळायचा आहे. सगळ्याला दर्शन झाल्याशिवाय जगद्गुरू इथून उठणार नाहीत, हे लक्षात ठेवा. गडबड करू नका. तर महाराज कवा जातात की आम्हाला दर्शन मिळते की नाही, काळजी करू नका. त्यामुळे त्यांनी तुम्ही सगळे उठून इथून गेल्या दर्शन करून गेल्यानंतर जावा म्हणल्यावर जाणार आहे. तोपर्यंत रात्रभर भजन करा, हे लक्षात घ्या. कारण आपल्याला काय इथं बसण्याला काही कमी नाही, हे लक्षात ठेवा. मग त्यामुळे प्रत्येकाने शिस्तबद्ध महास्वामीजीचं आशीर्वचन झाल्यानंतर सर्वाला आरती झाल्यानंतर या ठिकाणी दर्शन मिळेल. उद्या या ठिकाणी शिवदीक्षाचा या ठिकाणी कार्यक्रम आहे, जो प्रतिवर्षी आपल्या आषाढ महिन्यामध्ये जे काही 83वा वार्षिक महोत्सव आहे त्या अगोदर शिवदीक्षा या ठिकाणी होते. तर उद्या पूजामध्ये फक्त शिवदीक्षा घेणाऱ्या लोकांनाच इष्टलिंग पूजामध्ये सहभाग होता येईल, ही ध्यानात ठेवा. बाकीच्यांनी यायचा प्रयत्न करू नका. कारण इथं किती जरी लोक आले तरी सुभासापाई जोपा येड म्हणणार, कारण जागा मिळत नाही बसायला. ही माहिती आहे त्यांना मी, कारण लोक एवढे येतात की जागाच कम पडते आपल्याला. त्यामुळे बाकीच्या लोकांनी येऊन इथं विनाकारण व्यत्यय करू नका. जागेमध्ये या तुम्ही, परंतु जागेमध्ये व्यत्यय करू नका. उद्या परत संध्याकाळी 5:30 वाजता 5 वाजता या ठिकाणी महास्वामीजीचं आशीर्वचन चालू होईल. त्या आशीर्वचन सगळ्यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. परवा दिवशी जी आपली महापूजा आहे त्या महापूजामध्ये जेवढे इष्टलिंगधारी आहेत, ज्यांच्या गळ्यात लिंग बरं का, त्यांनीच यायचं. आता बरेच लोक आता म्हणतील महाराज येणार, काही लोक लिंग घालणार. आता श्रावण महिना येऊ लागलाय म्हण, काही लोक लिंग हुडकत त्याला कुठं आहे श्रावण महिना, आता घेवा महाराजाकडून लिंग. असं करू नका. कारण जो लिंग आहे ते लिंग म्हणजे जन्मल्यापासून मरेपर्यंत आपल्या सोबत राहणार आहे. आता तुम्ही जर नाही जरी लिंग घातलो, माझ्याकडे का आता 2-3 महिला येऊन गेल्या, म्हणलं का झालं माय लिंग का करू, आमचे मालक मेले त्यांच्या हातात दिलो. सांगा काय परिस्थिती आहे. मी म्हणलं लिंग कुठं गेलं तुमचं, नाही आमचे मालक वारले आम्ही त्यांच्या हातात दिलो. विचार करायला पाहिजे, ती द्यायची वेळ येण्याच्या अगोदर आपणच अगोदर गळ्यात घातलं तर का बिघडलं आलंय. त्यामुळे असं करू नका. प्रत्येकाने शिवदीक्षा घ्या, इष्टलिंग धारण करा, ही लक्षात ठेवा. कारण लिंग ही आपल्याला धारण करणं ही महत्वाचं आहे. आपण लिंगधारी आहोत, लिंगधारी सदा सूची, लक्षात ठेवा. कारण आपण कसं आहे, वीरशैव लोक म्हणजे चालते बोलते टेम्पल म्हणजे महादेवाचं मंदिर असल्यासारखं, ही लक्षात ठेवा. म्हणून प्रत्येकाने आपल्या धर्माचा अभिमान बाळगून या ठिकाणी इष्टलिंग धारण करणं अत्यंत महत्वाचं आहे.
म्हणून परवा दिवशी सकाळी ठीक 8:30 वाजता महास्वामीजीचं इष्टलिंग महापूजा या ठिकाणी प्रारंभ होईल. सर्वांना लाईनीने यायचं आहे. अभिषेक मिळेल, तीर्थ मिळेल. नंतर महास्वामीजीचं आशीर्वचन या ठिकाणी पूजाच्या ठिकाणीच होणार आहे आणि सर्वाला महाप्रसादाचा लाभ परवा दिवशी सर्वांना या ठिकाणी मिळणार आहे. म्हणून कुणी उद्या पूजामध्ये यायचा प्रयत्न करू नका. परवा दिवशी जेवढे काही सगळ्याला यायचं आहे अजून दुप्पट या तुम्ही, कारण पुन्हा माहिती आहे महाराज गेले की लिंग बी दुसरीकडे जाणार आहे ते आपण काही माहिती नाही. त्यामुळे असं करू नका. कारण कसं आहे लक्षात घ्या, तुम्हाला सांगतो ही करणं म्हणजे चुकीचं आहे. लक्षात पुण्य करते पाप घडतं ही लक्षात ठेवा. त्यामुळे एकदा लिंग गाठलेलं तुम्ही आता कुठं जरी गेलो, आता लक्षात ठेवा देव एवढं कमजोर आहे का बाटा लाव, आम्ही इकडे तिकडे फिरताव हाटलात जाताव, एवढं कमजोर आहे आपला महादेव त्याला लगेच बाटला का तुम्ही हाटलात गेल्यावर? तुम्हीच देवाला कमीपणा करताव. आता आपण हाटलात गेलाव चहा पिलो कसं होते की लिंगाचं, म्हणजे एवढं आपण कमजोर झालेला ही लक्षात ठेवा. कारण देवा लिंगा इतकं ह्या पृथ्वी तलावर ह्या इष्टलिंगा इतकं पवित्र कुठलीही वस्तू नाही. मग त्यामुळे या ठिकाणी याला वस्तू म्हणणं देखील चुकीचं आहे लक्षात घ्या लिंगाला, कारण ते लिंगच आपलं सर्वस्व आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने लिंग या ठिकाणी धारण करणं आणि परवा दिवशी जे काही या ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहे त्या कार्यक्रमामध्ये सर्वांनी या ठिकाणी सहभागी व्हायचं आहे. मी काय आता प्रवचन करायला उभा टाकलं नाही, प्रवचन त्यांचं ऐकलाव. आता तुमचं सगळ्याचं लक्ष डायरेक्ट फोकसकडे आहे, माझ्याकडे लक्ष नाही ही लक्षात घ्या. मलाही माहिती आहे, काळजी करू नका. फक्त तुम्हाला 4 गोष्टी सांगितल्या त्याचं प्रत्येकाने या ठिकाणी पालन करा. आज काही लोकांचं सन्मान झालेला आहे, जे काही यादीमध्ये राहिलेत त्यांचं सन्मान परत उद्या या ठिकाणी आपल्याला करण्यात येणार आहे. म्हणून माझे 2 शब्द बोलण्या ठिकाणी विराम करतो. ओम शांती शांती शांती. अतिशय सविस्तर, सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण असं मार्गदर्शन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि प्रतिवर्षी आपण या वार्षिक सोहळ्याचं अतिशय सुंदर नियोजन चंद्रशेखरजी हिरेमठ व आपले बालतपस्वी षटस्थल ब्रह्मी 108 गुरु निरंजन शिवाचार्य स्वामीजी यांच्या माध्यमातून करत आलेला आहात. आपल्या हिरेमठ संस्थांची ही जी उज्ज्वल परंपरा आहे ती परंपरा पुढे प्रवाहित ठेवण्यामध्ये महाराजांचं खूप मोठं वाटा या ठिकाणी आहे. 83 वर्षाची परंपरा सातत्याने जपणं म्हणजे काही सोपी गोष्ट नाही. महोत्सव, शिवदीक्षा, वेदेश्वरी शिवगीता, सिद्धांत शिखामणी पारायण, संगीतमय शिवकथा, अखंड शिवनाम सप्ताह, कार्यक्रम में नेतृत्व रूप से सभी कार्यक्रमों को अत्यंत श्रेष्ठ रूप से किया हुआ षटस्थल ब्रह्मी संगीतमय शिवकथा पारायण करते हुए आप सभी लोगों को शिव महिमा का संपूर्ण कथामृत प्रवचन रूप से दिए हुए स्वर सम्राट षटस्थल ब्रह्मी अमृतेश्वर शिवाचार्य जिंतुरकर महाराज, उपस्थित षटस्थल ब्रह्मी गुरु निरंजन शिवाचार्य महाराज, सुभाषप्पा मुक्ता, विजय कुमार मिटकरी, नागेशप्पा येळेकर, सचिनप्पा उटगे, वैजनाथ सिंदूरे,
सारे वीर शैव लिंगायत समाज के पदाधिकारीगण, अपना अमृत हस्त से कार्यक्रम का ज्योति दीप प्रज्वलन करके सदाशय संदेश दे करके अन्य कार्यक्रम निमित्त चले गए इस मतक्षेत्र के जनप्रिय आमदार अभिमन्यु पवार जी, सागर कुमार स्वामी सहित सारे संगीत कलाकार, वेदमूर्ति चंद्रशेखर हिरेमठ सहित सारे पुरोहितगण, वीर शैव युवक संगठना के सभी पदाधिकारीगण, सारे महिला भजनी मंडल के मातृगण, सूत्र संचालक प्राध्यापक नंद कुमार हलकुड़े, आए हुए भक्तगण एवं माताएं, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः उपस्थित सभी लोगों को जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी लोग पिछले 1.5 महीने से राह देख रहे हैं, किसान लोग भी और सारे लोग भी, बारिश का। जैसे हलकुड़े सर बताया, हर एक प्रत्येक पीठ एक एक सूत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। उज्जैन पीठ वृष्टि सूत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। चिंतनकर ने कहा, जहां जहां पर उज्जैन जगत गुरु का प्रवेश होता है, पाद स्पर्श होता है, वहां पर पूरे साल बारिश का वर्षधारा होता है। हम आशा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, जो बारिश का राह देख रहे हैं, उज्जैन मूल पीठ द्वारकाचार्य जी से और वृष्टि सूत्र के अधिपति वरुण देवता से हम प्रार्थना करते हैं, जल्द ही जल्द इस पूरे प्रदेश को बारिश का वर्षधारा प्राप्त हो, किसान लोगों को और सारे लोगों को धन धान्य समृद्धि प्राप्त हो। पिछले साल से अखंड शिवनाम सप्ताह के साथ ही साथ शिवकथा चरितामृत का प्रवचन भी यहां पर हुआ आ रहा है। जिंतुलकर महाराज ने अपना प्रवचन संगीत मिला करके आप सभी लोगों को पिछले 7 दिन से इस पूरे परिसर को शिव जी का कैलाश रूपी बनाया गया है।
शास्त्रों में कहा गया है शिव जी को मिला करके 33 करोड़ देवता। कितना? नाम तो याद नहीं रख सकते मगर संख्या तो याद रख सकते, 33 करोड़। इतने सारे देवता हुआ होते हुए भी हम ज्यादातर 3 लोगों को याद करते हैं त्रिमूर्ति बोल के। वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। बाकी तो कुछ देवता आपको याद है, षणमुख पता है, वीरभद्र पता है, गणपति पता है। जहां जाते हैं वहां जो नाम लिखा है वो भी आपको पता रहता है। अगर मुख्य रूप से ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर कहलाता है। ये 33 करोड़ देवता है ना, ये सारे देवता में से देवों का देव किसको कहलाता है? कोई अन्य देव को महादेव नहीं कहते, कोई अन्य देव को महादेव नहीं कहते। महा मतलब अत्यंत श्रेष्ठ परम देव, नंबर 1 उसको कहलाता है देवों का देव महादेव। वेद तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनमें से कौन सा वेद श्रेष्ठ है? शास्त्र में कहा गया है यजुर्वेद श्रेष्ठ। 4 वेदों में से यजुर्वेद श्रेष्ठ है। यजुर्वेद में भी एक अध्याय अत्यंत श्रेष्ठ है, वो अध्याय है वो रुद्राध्याय। जो हमारा पुरोहितगण अभिषेक करते वक्त पठन करते हैं ना, वो रुद्राध्याय अत्यंत श्रेष्ठ है यजुर्वेद में। ये सभी विचार इसलिए कह रहे हैं, कुछ देवता के बारे में सुना होगा आप लोग, नहीं तो कुछ बोलने वालों का बातों में भी सुना होगा। ऐसे पूजा करना चाहिए, ऐसे खर्चा करना चाहिए, तब भगवान का वरदान प्राप्त होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा करो, ऐसा करो। ये सभी बातें आप सुन चुके हैं। मगर एक देव ऐसा है, कुछ ना देते हुए, कुछ ना, शिवजी केवल एक बूंद जल अर्पण करने से, एक बिल्व पत्री बेल अर्पण करने से जो किसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो देव है महादेव। पहले ऐसे लोग भी थे, चारों वेद को भी पढ़ा करते थे, अध्ययन करते लोग। उनको कहलाता था चतुर्वेदी। आज भी चतुर्वेदी घराना लोग हम देख सकते। कुछ जमाना बीत गया, भगवान शिवजी से लोग पूछने लगे, चारों वेद को हम पढ़ नहीं सकते, थोड़ा कम करो, तुम्हारा आशीर्वाद पाने का राह को थोड़ा कठिन से और सरल करो। तो वो 4 वेद पढ़ने का समय
निकल गया, 3 वेद को पढ़ने लगे लोग। उन लोगों को कहते हैं त्रिवेदी। वो भी लोग आज है। कुछ समय नंतर और भक्त लोग पूछे और भी सरल रास्ता चाहिए, तब 2 वेद का अध्ययन करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन लोगों को भी कहते हैं द्विवेदी। लोगों का भावना और मन ऐसा रहता है, जो भी मिलना चाहिए, जो भी प्राप्त होना चाहिए, सरल रूप से मिलना चाहिए, कठिन रूप से नहीं। आजकल तो श्रम करने वाले लोग तो बहुत कम मिल रहे हैं। चाहे वो पुरुष लोग हो या महिला लोग। पुरुष लोग पहले सूर्योदय होते ही खेत में रहते थे, सूर्यास्त होते ही घर आकर के सो जाते थे। दिन तो दिन था, रात तो रात था। आजकल दिन रात हो गया है, रात दिन हो गया है। पसीना नहीं निकल रहा है। पसीना निकालने के लिए जिम जा रहे हैं लोग। पहले काम करते ये पसीना निकलता था, महिला लोगों को भी। पहले टीवी कैसा था? वो टीवी को क्या बोलते थे? डूम टीवी बोलते थे, है ना? जैसे आजकल लोगों का पेट रहता ना, वैसे टीवी रहता था तब। सही है ना? मगर लोगों का पेट कम था। अभी टीवी स्लिम हुआ है, लोगों का पेट बढ़ गया है। टीवी तो बहुत स्लिम हुआ है। क्यों? थोड़ा विचार कीजिए। तब सारे चीजें हाथ से करना पड़ता था। आटा हाथ से करना पड़ता था, चटनी हाथ से बनाना पड़ता था, कपड़े हाथ से धोना पड़ता था। अब इसी सभी चीजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन आया है, मिक्सी आया है, वॉशिंग मशीन आया है, गैस स्टोव आया है। कोई भी काम अत्यंत सरल रूप से हो रहा है। लोगों का श्रम करने का जो तरीका है, स्वभाव है, वो कम हो रहा है। इसलिए भगवान जी से फिर पूछने लगे लोग, और भी सरल रास्ता चाहिए। इतना 2 वेद हम पढ़ नहीं सकते। थोड़ा जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, 4 वेद है ना, एक वेद को पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए 15 साल चाहिए। अगर 4 वेद को पूर्ण रूप से अध्ययन किया होता तो आजकल का जो मनुष्य लोगों का जिंदगी है ना, वो पूरा खत्म हो जाता। 60 तो नहीं पहुंचते लोग आजकल का। तब शिवजी ने फिर आशीर्वाद दिया, 2 के बदले 1 पढ़ो, 1 वेदी हो गया। वो कुछ दिन चला, बाद में फिर पूछे, ये भी नहीं हो सकता हमसे। करुणालु, करुणामय शिवजी ने फिर आशीर्वाद दिया, ठीक है। यजुर्वेद में जो रुद्राध्याय है ना, 9 नमक और 9 चमक से मिश्रित पुरुष सूक्त से जो पठन करते हैं उसको रुद्राध्याय कहते हैं। और रुद्राध्याय को अध्ययन करो, तब शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी तो वो चल रहा है। कहां चल रहा है? मठ में चल रहा है, गुरु लोगों के आश्रम में चल रहा है, पुरोहित लोगों के पठन से चल रहा है।
लोगों से नहीं है, लोगों में नहीं है, घर में नहीं है, मगर पहले हर घर में रुद्राध्याय पठन होता था। वो भी कुछ दिन चलने के बाद फिर परमेश्वर जी से पूछा और सरल रास्ता दिखाओ। उनमें से 8वीं जो अनुवाक है ना, वो अत्यंत श्रेष्ठ अनुवाक कहा जाता है, वो नमः सोमाय च रुद्राय च। वो पठन करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। वो कुछ दिन चला, बाद में शिवजी ने और आशीर्वाद दिया, नमः शिवाय च शिवतराय च। वो भी ज्यादा हुआ लोगों को। तब शिवजी ने आशीर्वाद दिया, आखिर इससे कम नहीं होता। वो क्या है? सप्तकोटि मंत्र में अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र है वो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र। तब तक आकर के रुका है। अभी लोग वो भी पढ़ नहीं सकते, जाप नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। इसलिए जयघोष करते हैं ना, पहले सांब जय नमः पार्वती पति, उसमें नमः शिवाय नहीं है, सिर्फ 2 अक्षर है। कौन सा? सिर्फ शिवा। 4 वेद नहीं पठन कर सकते, 3 वेद नहीं, 2 वेद नहीं, 1 वेद नहीं, रुद्राध्याय नहीं, अष्टमोनुवाक नहीं, नमः शिवाय च शिवतराय च नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं, कम से कम 2 शब्द शिव ऐसे तो पठन करो। सांब जय नमः पार्वती पति, शिव हर हर महादेव। कन्नड़ में सर्वज्ञ बोल के एक वचन लिखा है। ಅಕ್ಷರವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರ್ಕತಾವಾದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಓದುಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಪಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಅಕ್ಷರವೇ ಸಾಕು ಶಿವ ಕಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ। जो विद्या सीखते आजकल का सैलरी लेने के लिए, वो उद्योग पाने के लिए करते हैं, जिंदगी जीने के लिए नहीं। सही है ना? ಅಕ್ಷರವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ तर्कतावादಕ್ಕೆ। जो भी लॉयर का पढ़ाई करते वो किस लिए करते हैं? वाद करने के लिए करते। ಮಿಕ್ಕ ಓದುಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಪಿಗೆ जो भी विद्या पाते हैं, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, किसके लिए? कमाने के लिए। जो भगवान ने जिंदगी दिया है, शिव जी का ये शरीर, शिव जी का वास होना चाहिए। शिव जी का स्मरण से, शिव जी का भजन से, शिव जी का ध्यान से ये जीव शिव होना चाहिए। वो होना चाहिए तो शिव जी का स्मरण करते करते मोक्ष के लिए 2 अक्षर है, वो शिव है। मोक्ष के 2 अक्षर वे काणा। शिव जी इतना बड़ा करुणामयी है, लोगों की तरफ उनका जो प्यार है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। सिर्फ बुलाने से, बोलने से आने वाला देव है वो शिव जी। आपको शायद पिछले साल भी हमने बताया था, जो जानकर श्रद्धा रूप से पूजा करने वाले देवता वर प्रदान करने तो मुश्किल है। न जानते हुए भी उनका आराधना हुआ तो तब भी आशीर्वाद देने वाला देव है वो शिव जी। पता है ना आपको सभी लोगों को? कन्नप्पा, बेडर कन्नप्पा बोलते। उनको तो कोई शिव पता नहीं, ध्यान पता नहीं, मंत्र पता नहीं। रोज जैसा जाता था वैसे कानन गया प्राणी का वध करके लाने के लिए।
उस दिन शिवरात्रि था, उनको वो भी पता नहीं था। जहां तालाब में पानी पीने के लिए प्राणी आता है, जानवर आता है, वहां एक पेड़ को चढ़ करके वहां बैठा कोई जानवर आता है राह देखते हुए। शिवरात्रि था, कोई जानवर नहीं आया, उसको गुस्सा आ गया। जिस पेड़ पर बैठा था उस पेड़ का जो क्या बोलते हैं, पर्ण, हाँ पत्ता, उसको गुस्से से निकाल करके नीचे फेंकने लगा। वो पेड़ किस पेड़ था वो भी नहीं पता था उसको, वो पेड़ था बेल का पेड़। वो पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, उनको वो भी नहीं पता था। गुस्से से जो पत्ता बेल को निकाल करके फेंकता था, वो बेल जा करके वो शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था, उनको वो भी नहीं पता। साथ में वो पीने के जो पानी लाया था ना, एक चर्म के पिसवी था, उसमें एक होल हुआ था, उससे पानी निकल रहा था नीचे। वो नहीं पानी जाकर कहां गिर रहा था, वही शिवलिंग के ऊपर। शिवरात्रि के दिन उनको पता न रहते हुए शिवजी का आराधना हुआ, पूजा हुआ, बेल चढ़ाया गया, उनके हाथों से जल समर्पण किया, शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो व्याध बेड़ कण्णप्पा बाद में क्या किया, शिवजी का आशीर्वाद होने के बाद एक अपनी आंख को निकाल करके शिवजी को अर्पण किया। कर्ण अर्पण करने से उनका नाम कण्णप्पा हो गया। जिस जमाने में हुआ था ये पता नहीं, फिर भी आज याद कर रहा है तो बिना जानकारी से भी किया हुआ पूजा शिवजी को अर्पण होता है। उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण है वो बेडर कण्णप्पा। अगर जान कर किया तो कितना वरदान प्राप्त हो सकता है। शिवभक्त मार्कंडेय के बारे में आप लोग सुने, भक्त सिरियाल के बारे में आप लोग सुने, हेमरेड्डी मल्लम के बारे में आप लोग सुने। मतलब कितने भी लोग इस दुनिया में नाम कमाया है अपनी शिवभक्ति से, भक्ति समर्पण से। उन सभी लोगों का दुष्ट शक्ति दूर करके, मृत्यु को दूर करके मृत्युंजय का आशीर्वाद दिए वाला एक ही देव है, वो देवों का देव महादेव। इतना ही नहीं, 3 लोग बोले हम, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिमूर्ति। सिद्धांत शिखामणि में स्पष्ट रूप से कहा गया है, सप्तकोटिषु मंत्रेषु मंत्र पंचाक्षरो महान, ब्रह्म विष्णुमादि देवीषु यथाशंभुर महत्तरः। 7 करोड़ मंत्र है, वो सारे मंत्रों में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ मंत्र है वो ओंकार सहित नमः शिवाय, प्रणव पंचाक्षरी बोलते, ओम नमः शिवाय। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सारे देवताओं से अत्यंत श्रेष्ठ देव है वो परमेश्वर है। इसलिए नहीं हुआ वो देवों का देव। साथ ही साथ जो शक्ति को अपना पूरा आधा स्थान मान गौरव देने की वजह से भी हुआ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति है। ब्रह्मा के पत्नी के नाम क्या है? आजकल तो अपनी पत्नियों का ही नाम याद नहीं है। पहले तो शादी में, कुछ समारंभ में वो पति का नाम बोलने तक, पत्नी का नाम बोलने तक आरती नीचे रखने के लिए छोड़ता नहीं था। सही है ना? आज तो सिनेमा का गाना सुनाते हैं, वो वड़प बोलते हैं ना उसको, अच्छे तरह से एक एक नुड़ी बोल करके वो नाम बोलने का तरीका था, पद्धति था। ब्रह्मा का पत्नी का नाम क्या है?
विद्यादि देवते सरस्वती शारदा। शारदा एक बार ब्रह्मा से पूछती है, तुम तो जगत सृष्टि करते हो, सभी लोगों का मांग का जो जीवन दर्शन जनन मरण को लिखते हो, मगर धर्म पत्नी मुझे भूल जाते हो, इसलिए आज मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। क्या वरदान? तुम जहां भी रहो, कैसे भी रहो, तुम्हारे साथ हर वक्त मुझे रहना है, इसलिए तुम्हारे शरीर में मुझे एक जगह दो। ऐसे शारदा ब्रह्मा को पूछती। ब्रह्मा तो बहुत बुद्धिमान देव है, वो सोचता है शारदा तो विद्यादि देवी वाग्देवी है, जो भी बोलती है वो वेद हो जाता है, शास्त्रों का मालिकन है। इसलिए ब्रह्मा सोच करके शारदा को अपनी जिह्वा में आकर रहो ऐसे जगह वरदान प्राप्त करता है। ब्रह्मा शारदा को कहां दिया जगह? अपने जिह्वे में। वैकुंठ के अधिपति विष्णु, विष्णु के पत्नी के नाम क्या है? ये तो सभी लोगों को याद रहता है। क्यों? सारे देवताओं का पूजा छोड़ जाते हैं लोग, लक्ष्मी का पूजा नहीं छोड़ते, क्योंकि कांचाणम कार्य सिद्धि। दुनिया में पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, ऐसे कहते हैं शास्त्रों में। लक्ष्मी सरस्वती का वर प्राप्त होने का समाचार सुन करके वो भी सोचती है मैं भी विष्णु से वर प्राप्त करूं, क्यों नहीं करना चाहिए? वो भी विष्णु से मांगती है। तुम तो एक एक अवतार हो करके 10,000 साल तक कहां भी गुम जाते हो, कहां भी रहो, कैसे भी रहो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए तुम्हारे शरीर में एक जगह चाहिए। ऐसे लक्ष्मी विष्णु से पूछती है। याद रहना चाहिए, दुनिया में जितने भी देवता है ना, उन देवताओं से कंजूस देवता है तो वो विष्णु है। उसको कंजूस देवता ही बोलते हैं। तिरुपति को कोई लोग गया है क्या? हाँ, वहां जा करके दोनों भी खाली करके आते हैं, सर का बाल और जेब में का पैसा दोनों भी निकल जाता है। इसलिए तिरुपति वेंकटेश्वर को दुनिया का सबसे अमीर देव माना जाता है। हमें लगता है आगे वाले दिनों में सरकार को भी लोन देगा वो। आजकल तो उनका सोना तो 200 टन सोना है, और पैसा तो अभी तक हिसाब नहीं हुआ है। और प्रेम का देवता भी है विष्णु, इसलिए वो सोच करके अपने हृदय में लक्ष्मी को जगह देता है। ब्रह्मा शारदा को कहां जगह दिया? जिह्वा में। विष्णु लक्ष्मी को अपने शरीर में कहां जगह दिया? हृदय में। यह समाचार कैलाश को पहुंचा। कैलाश का अधिपति शिवजी, शिवजी का पत्नी पार्वती, पार्वती भी विचार करने लगी, वो दोनों वर प्राप्त किया हो तो मुझे भी करना चाहिए। शिवजी से मांगती है, तुम तो भक्तों का देवता है, जो भी भक्त लोग कुछ पूछा तो बिना सोचे बिना दे देते हो, इसलिए शिवजी को भोले शंकर भी बोलते हैं, भोला शंकर। रावण पूछा तो आत्मलिंग भी दिया। वो कहां रहता है? स्मशान में रहता है। उनका शरीर में चर्मांबरधारी, भस्मांबरधारी, कुछ भी गहने नहीं है,
कोई अन्य देवता को देखिए, हर देवता के ऊपर कुछ ना कुछ गहने रहते हैं, मगर शिव जी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक गहना है, वो नागाभरणा। बाकी कुछ आभरण नहीं है, आभरण प्रिय नहीं है वो, सिर्फ जल प्रिय, भक्त प्रिय और बेलपत्र प्रिय। पार्वती बोलते तुम स्मशान में रहते हो, कैलाश में रहते हो, कहां रहते हो पता नहीं, लोग बुलाए तो जाते हो, मगर कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, मगर धर्म पत्नी होने के नाते मुझे आपके साथ अवश्य रहना चाहिए, इसलिए आपके शरीर में एक जगह दीजिए। तब शिवजी पार्वती को बोलता है तुम पूछने का ज्यादा नहीं है, बहुत पागल हो तुम, जो तुम मांग रही हो वो बहुत कम है। मैं ऐसा वरदान तुम्हें आज देता हूं ना, उससे पूरा दुनिया हमेशा याद रखना चाहिए, इस जगत का, इस दुनिया का सृष्टि केवल पुरुष से नहीं स्त्री से भी होती है, स्त्री के बराबर पुरुष भी है, इसलिए समान स्थानमान पुरुष और स्त्री में होना चाहिए। पुरुष के बराबर स्त्री भी है, स्त्री के बराबर पुरुष भी है, शिव से बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, ऐसे सोच करके मेरे शरीर में आधा शरीर, आधा भाग तुम्हें प्रदान करता हूं, ऐसे बोल करके पार्वती को अपना अर्धा शरीर प्रदान करता है। इसलिए उस दिन से शिवजी अर्धनारीश्वर कहने लगा, पार्वती अर्धांगी। शिवजी का अर्ध अंग धारण करने वाली पार्वती अर्धांगी हो गई, परमात्मा अर्धनारीश्वर हो गए। हम पहले आशीर्वचन प्रारंभ करने से पहले एक श्लोक आप सभी लोगों को सुनाया, वागर्ता विव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसका अर्थ क्या है? इतने सारे देवता होते हुए भी अपना पुरोहितगण कोई भी शुभ पूजा करते समय 2 कलश प्रतिष्ठापन करता है, उसको बोलते हैं दाम्पत्य कलश बोलते, नहीं तो उमा महेश्वर कलश कहलाता है। कोई लक्ष्मी विष्णु, कोई ब्रह्मा शारदा कलश आज तक कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्वती परमेश्वर का कलश प्रतिष्ठापन करता है, क्योंकि आदर्श दंपति तो आदर्श मादरी कौन है? पार्वती परमेश्वर है, इसलिए आदर्श दंपति के नाते दाम्पत्य कलश बोले तो उमा महेश्वर कलश प्रतिष्ठापन करते। इतना ही नहीं, इस दुनिया का जो माता पिताओं का जो गौरव जाता है वो भी पार्वती और परमेश्वर को जाता है। इसलिए अपना शरीर में आधा हिस्सा अपना पत्नी को दे करके समान स्थान मान दिया हुआ जो मादरी आदर्श दंपति है वो शिव और पार्वती है। इसलिए जो भी बहुत सारे दिनों से अच्छा दाम्पत्य किया हो तो उन लोगों को कहते हैं लोग जैसे है ये लोग पार्वती परमेश्वर जैसे है, ऐसे रहना चाहिए। इसलिए शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो स्त्री को भी, शक्ति को भी मान सम्मान देना चाहिए। अपना हर आदमी लोगों का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जो आपको यकीनन करके मांगल्य धारण करते हुए गृहस्थाश्रम प्रवेश करके आए हुए उस औरत को सिर्फ सुख और भोग के लिए नहीं देखना चाहिए, बच्चों को पैदा करने का यंत्र ऐसे सोचना नहीं चाहिए, और घर में जो बाकी लोगों का सेवा करने का दासी ऐसे सोचना नहीं चाहिए, बल्कि इस घर का दीप जल करने वाले, इस घर का मान सम्मान रखने वाले, मेरे जैसे ही स्थान मान इनको बराबर हिस्सा है ऐसे सोचने वाले आदमी शिवजी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने का हकदार होता है, ऐसे सोचना चाहिए। इसलिए सारे लोगों को, औरत लोगों के बारे में गौरव मान सम्मान रखना चाहिए। स्त्री और पुरुष पार्वती परमेश्वर का ही अंश है, मूल रूप से स्त्री और पुरुष भेद नहीं है, भगवान का ही हिस्सा है।
ये इस दुनिया में जन्म होने के बाद जो सृष्टि का व्यवस्था है, इसलिए स्त्री और पुरुष का भेद हुआ है। इसलिए सभी लोगों को शिवजी का और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे इस मंच के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिंतुरकर महाराज पिछले 7 दिन से और पिछले साल से शिवकथा पारायण को अद्भुत रूप से यहां पर प्रस्तुत किया है। जिंतुरकर महाराज यहां पर जो शिवकथा प्रारंभ किया है, उनका जिंदगी का पहला शिवकथा था। उस दिन आशीर्वाद भी किए थे हम। आज 8वीं बार, मतलब 8वीं स्थल पर शिवकथा समाप्त हो करके फिर औसा संस्थान हिरेमठ में उनका शिवकथा चालू हुआ है। हम आशा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, ऐसे ही उनका संगीतमय शिवकथा का प्रवचन ऐसे ही चालू रहे, हर जगह उनका प्रवचन का जागृति हो जाए, ऐसे उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ पिछले कई सालों से अपना डॉक्टर शांतिवीरलिंग शिवाचार्य महाराज इस मठ का मठाधिकारी होने के बाद भव्य रूप से भवन निर्माण किया। साथ ही साथ लोगों का मन का धार्मिक शांति बनाने का काम जो लिंगैक्य निरंजन शिवाचार्य महाराज करते आया था, वैसे ही ये अत्यंत श्रेष्ठ रूप से अनेक और भी कार्यक्रम रचित करके अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ पंचपीठों के काशी जगतगुरु, श्रीशैल जगतगुरु, स्वयं इस मठ का जो मूल पीठ है उज्जैन जगतगुरु को तो हर साल बुलाने का काम करके इस परिसर का सारे भक्तों को पीठ का आशीर्वाद दिलाने का बहुत बड़ा काम किया है वो शांतिवीरलिंग शिवाचार्य महाराज। उनको भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और छोटे शटस्थल ब्रह्मी गुरु निरंजन शिवाचार्य महाराज अभी पढ़ाई में माहिर है और प्रवचन भी सीख रहे हैं। शिव पूजा में अत्यंत श्रेष्ठ रूप से उत्सुकता उनमें हम देखे हैं। उनका जो सीखने का और बोलने का और मठ का परंपरा ऐसे ही बरकरार रखने का गुण लक्षण उनमें हमने देखे हैं। उनको भी विद्या बुद्धि आयुष्य आरोग्य प्राप्त हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते। साथ में हमारा वीरशैव समाज के सारे प्रमुख, सुभाषप्पा मुक्ता, सारे प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित है। वो सारे लोगों को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद। अभिमन्यु पवार जी यहाँ आ करके गए हैं, उनको भी अनंत मंगल आशीर्वाद। कलाकार लोग, सागर कुमार स्वामी अत्यंत श्रेष्ठ कलाकार है, उनका सुर तो बहुत अच्छा है। हम आने से पहले घंटों तक उनका गायन चालू था। उसको और उनका जो परिवार कलाकार है उस सभी लोगों को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद। चंद्रशेखर हिरेमठ इस मठ का संचालक के रूप से पुरोहित गण के प्रमुख होकर के पूजा हो, भक्त लोगों का बुलाने का काम हो, संचालक के काम हो, सभी कामों में व्यस्त हो करके इस मठ का भरपूर सेवा करते आया है। चंद्रशेखर हिरेमठ दंपति को और उनके पिता गंगाधर हिरेमठ दंपति को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सूत्र संचालक के द्वारा पिछले कई सालों से सेवा करते आए हुए प्राध्यापक नंद कुमार हलकुड़े, हमारा तो उज्जैन जगतगुरु औसा या इस तालुक के कई ग्राम को आया तो सूत्र संचालक हो तो वो हलकुड़े सर ही है। इतना ही नहीं, कोई भी धर्म कार्य उनमें बिन बुलाए आ करके उनका श्रद्धा और भक्ति समर्पण करने वाले एक व्यक्ति हो तो वो हलकुड़े। और साथ ही साथ उनका भी पीठ उज्जैन पीठ ही है, इसलिए पीठ का भी सेवा हो गया और मठ का भी सेवा हो गया। हमेशा सेवा करते आया हलकुड़े सर को भी पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद।
साथ ही साथ आज का जो अन्नदाता है कुर्ले परिवार, हर साल वो परिवार इस कार्यक्रम का एक दिन का अन्नदान का सेवा करते आया है। वो पूरे परिवार को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही सेवा करते रहे, उनका परिवार, उनका घराना का नाम रोशन हो जाए, ऐसे आशीर्वाद करते हैं। साथ ही साथ एक बच्ची नवोदय में प्रवेश किए हुए बच्चे को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कुमारी शीतल जी पीएसआई का परीक्षा में प्राप्त पास हुई है, उसको भी इस मंच के द्वारा जगत गुरु से पीठ के आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ है। वो अपनी क्षेत्र में अच्छा काम करे, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और भजना मंडली का तो बहुत बड़ा काम है, योगदान है। सारे महिला लोग, भक्तगण अपनी अत्यंत श्रेष्ठ रूप का सेवा किया है। वो सारे भजनी मंडली का सभी मातृगण को विशेष रूप का अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप सभी लोगों को शिवाचार्य ने बताया होगा, आज सुबह का शिव पूजा होना चाहिए था, मगर हम कल शाम को बेंगलोर में एक विशेष सभा में भाग लिए थे, क्योंकि वीरशैव लिंगायत के जो उपपंगड़ है, उपजाति है, वो वृत्ति के हिसाब से अलग अलग हुआ है। हमारा पांचों पीठों का एक संकल्प है, जो वृत्ति के हिसाब से अलग हुआ जाति लोगों को, वो तो जाति नहीं है, पंगड़ है। वो लोग जाति कहलाते हैं, मगर पंगड़ है। वो सभी लोग अपना उपपंगड़ को, भेद को बुला करके वीरशैव लिंगायत ऐसे एक सृष्टि में आ गया तो ये समाज का ताकत बहुत बढ़ता है। इतना ही नहीं, हर क्षेत्र में ये समाज के लोगों का जो बुद्धिमत्ता ज्यादा है, मगर योगदान ज्यादा है, मगर क्षेत्र में ऑफिसर का, आईएएस का, आईपीएस का, आईआईटी का ये कम है। ये इसलिए कम है, समाज में जागृति नहीं है। सारे जाति लोगों का ओबीसी में शामिल है, मगर वीरशैव लिंगायत के उप पंगड़ का शामिल नहीं है। इसलिए हमारा संकल्प ये है, पूरे वीरशैव लिंगायत में जितने भी प्रभेद है ना, वो सभी इकट्ठा करके सभी प्रभेद को ओबीसी का वरदान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हम संकल्प करके हर राज्य में प्रवास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के ऊपर हमारा दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, केंद्र सरकार का जितना भी व्यवस्था है, न्यायांग है, रेलवे है, बैंकिंग व्यवस्था है, नीट का है और आईआईटी का है, आईएएस, आईपीएस जो भी है, नौकादल, भूसेना, ये सभी में हमारे वीरशैव लिंगायत के सारे प्रभेदों को ओबीसी का जो फल प्राप्त हुआ, तो हमारे बच्चे आगे 27% मीಸಲಾತಿ आप सभी लोगों को मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में आप लोगों को कंपटीशन नहीं कर सकते, ओबीसी में शामिल हो तो ही आप सभी लोगों का बच्चे को आगे भविष्य में हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारा विचारधारा से अभी 3 जगह में हमारा कर्नाटक में प्रतिभटना हुआ है, और कल 50 से ज्यादा एमएलए लोगों को, आमदार लोगों को बुला करके उन सभी लोगों को हमने जानकारी दिया। आप सभी लोगों को, हाँ, सभी पार्टी के लोग, क्योंकि समाज का ऋण होना होता है, वो चाहे सन्यासी हो या जनप्रतिनिधि हो, समाज का ऋण संदाय करना चाहिए। इसलिए हमको कुछ लाभ नहीं है उससे, समाज के लिए लाभ है, समाज के बच्चों के लिए लाभ है। इसलिए वो कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं। अगले दिन में, कुछ महीने में उसका फल जरूर मिलेगा। अपने बच्चे आगे हो करके हर क्षेत्र में माहिर होने का अवकाश मिलेगा, ऐसा हमारा सोच है। इसलिए कल वो सभा में भाग लेते हुए यहाँ नहीं आ सके, इसलिए
सुबह का पूजा नहीं हुआ, कल तो पूजा होगा, परसों भी पूजा होगा। शिवाचार्य को बोले इस साल हमको छोड़ दीजिए, अगले साल आएंगे ऐसे, मगर उनका जो प्रयत्न था, सारे भक्त लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। सन्यासी होते हैं कष्ट जीने के लिए, जितना भी श्रम हो, कितना भी कष्ट हो, वो अपने अंदर रख करके सारे भक्त लोगों को हंसा करके आशीर्वाद देने का काम एक सच्ची सन्यासी का होता है। इसलिए उतने दूर से आ करके आप सभी लोगों का आशीर्वाद करने के लिए आया है। अपना तो मठ है, उज्जैन पीठ का मठ है, इसलिए अपने लोगों को आशीर्वाद करने के लिए आए हैं। आज का कार्यक्रम अत्यंत श्रेष्ठ रूप से संपन्न हुआ है। सेवा किए हुए सभी लोगों को पुनश्च अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आए हुए सभी लोगों को पीठ की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद देते हुए सभी लोगों को जिंदगी में विद्या, बुद्धि, आयुष्य, आरोग्य प्राप्त हो, ऐसे अनंत मंगल आशीर्वाद देते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय जय मरुळाराध्य सुगुरु, जय जय मरुळाराध्य सुगुरु, जय जय भक्ता वली विभुधतरो, जय जय भक्ता बलि विभुधतरो, जय जय मरुळाराध्य सुगुरु, जय जय मरुळाराध्य सुगुरु। अतुलित महिमा श्रितयति सोमा, अतुलित महिमा श्रितयति सोमा, हत विकटय माधृतय मनियमा, हत विकटय धृतय मनियमा, जय जय मरुळाराध्य सुगुरु, जय जय मरुळाराध्य सुगुरु। गुरु सिद्धेश्वर परमदयाकर, गुरु सिद्धेश्वर परम दयाकर, दुरित निचय हर हर मत धीरा, दुरित निचय हर हर मत धीरा, जय जय मरुळाराध्य सुगुरु, जय जय मरुळाराध्य सुगुरु।
सुगुरु